हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था पद्माकर में उनके फुटकर पद, और फुटकर पदों में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने प्रताप सिंह की यशोगान किया है या विरुदावली गाई है। आगे आज हम पढ़ेंगे उनके भक्ति के पद। तो देव नर किन्नर कितेक गुण गावत, पे पावत न पार जो अनंत गुण पूरे को, कहे पद्माकर सुगाल के बजावत ही काज करी देत जन जाचक जरूरे को, चंद की छटान जुत पन्नग फटान जुत, मुकुट विराजे जटा जुटन के जूरे को, देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार जहाँ पेये फल चारी फल फूल एक दे धतूरे को। यहाँ शिव की महिमा का वर्णन किया है, शिव की उदारता का वर्णन किया है, और शिव की उदारता का वर्णन करते हुए भक्त वत्सलता में कहते हैं कि भक्ति भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनंत गुणों से परिपूर्ण, देव नर किन्नर कितेक गुण गावत, पे पावत न पार जो अनंत गुण पूरे को। तो अनंत गुणों से परिपूर्ण भगवान शिव के गुणों का ज्ञान कितने ही देवता, मनुष्य और किन्नर करते हैं, फिर भी वे उनके गुणों का पार या अंत नहीं पाते हैं। कहे पद्माकर सुगाल के बजावत ही, और पद्माकर कवि कहते हैं परंतु यदि कोई भक्त थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, काज करी देत जन जाचक जरूरे को, तो वे ऐसे याचक भक्तों का कार्य शीघ्र ही संपन्न कर देते हैं। चंद की छटान जुत पन्नग फटान जुट, तो शिवजी के सिर पर लंबी लंबी जटाएं, चंद की छटान जुत पन्नग, और लंबी लंबी जटाओं का जूड़ा सुशोभित, और शिवजी के सिर पर लंबी लंबी जटाओं का जूड़ा सुशोभित होता है। मुकुट विराजे जटा जूटन के जूरे को, और उसके साथ ही चांदनी की छटा से युक्त चंद्रमा तथा सर्पों के फणों की शोभा भी रहती है। ऐसे शिवजी, देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार जहाँ, ऐसे भगवान शिव जी की अपार उदारता देखिए कि उनके ऊपर एक धतूरे के फूल को, पये फल चारी फूल एक दे धतूरे को, एक धतूरे के फूल को भक्ति भावना से मन से अर्पित करने से ही वे धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के फल प्रदान कर देते हैं। अर्थात एक धतूरे के फूल से ही वो हर सांसारिक व्यक्ति की मनोकामना को या पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर है वो अनुप्रास परिक्रम एवं विरोधाभास अलंकार है बच्चों, और कवित छंद है। आगे है राम को नाम जपो निसबासर, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इसको लगाओ। राम ही को एक आसरो भारो, भूलो न भूल की भीरन में, पद्माकर चाही चितौनी को चारो, जो जल में जल जात के पात रहे जग में जहान ते न्यारो, आपने सो सुख ओ दुख दोरी जू, और को देखो देखे सु देखन हारो। तो कवि भक्ति भावना से पूर्ण यहाँ पर है, वो राम की भक्ति की वंदना करते हैं, या राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि सभी लोग रात और दिन राम को नाम जपो निशिबासर, रात और दिन राम का नाम, श्री राम का नाम ही जपा करें। राम ही को एक आसरो भारो, क्योंकि संसार में श्री राम का ही सबसे बड़ा सहारा है। भूलो न भूल की भीरन में, भूलों की भीड़ में भी श्री राम का नाम नहीं भूलना चाहिए। पद्माकर चाही चितौनी को चारो, कवि पद्माकर कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि की ही सदा इच्छा करनी चाहिए। जो जल में जल जात के पात, जिस प्रकार पानी में रहकर भी कमल का पत्ता पानी पर आश्रित न रहकर रहे जग में जो जहान ते न्यारो, उससे भिन्न व ऊपर रहता है, उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर व या विलग रहना चाहिए। इस संसार में आपने सो सुख ओ दुख दोरी जू, संसार में भगवान श्री राम के अतिरिक्त और कौन ऐसा देखने वाला है जो औरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान ही समझकर औरे को देखे सु देखन हारो समझकर सहायता के लिए दौड़ पड़ता हो। तो अनुप्रास यमक और उदाहरण अलंकार है बच्चों, और सवैया छंद है। अगला पद, भूख लगे तब देत है भोजन, प्यास लगे तो पियावन पाने, त्यों पद्माकर पीर हरे को, सुबीर बड़े बिरदेत बखाने, है हम ही में हमारो महाप्रभु राम इते पे न मैं पहचाने, जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे वेद न भेद न सुपुस्तक जाने। यहाँ पर उन्होंने भगवान की भक्ति तथा उसकी महिमा
को हृदय में बसाने के भाव को व्यक्त करते हुए पद लिखा है और कहते हैं वो भूख लगे तब देता है भोजन। वह ईश्वर भूख लगने पर हमें भोजन देता है, प्यास लगे तो पियावन पाने और प्यास लगने पर पीने को पानी देता है। त्यो पद्माकर पीर हरे को, इसीलिए पद्माकर कवि कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करने वाले उन्हें भक्तों के कष्टों को दूर करने में बड़े वीर बताते हैं। पीर हरे को, दुख को हरने के लिए, सुबीर बड़े बिरदेत बखान, वो सारे ही बड़े बड़े हैं जो ईश्वर भक्त वो उसको संसार में प्रसिद्ध बताते हैं। आगे है हम ही में हमारो महाप्रभु, वह ईश्वर महाप्रभु राम हमारा है और हम ही में विद्यमान है। राम इते पे न मैं पहचाने, इतने पर भी हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे, जिस प्रकार विचित्र पन्नों में लिखे हुए वेदों के रहस्य को वेद न भेद न पुस्तक जाने, तो रहस्य को वेद की पुस्तक नहीं जानती एवं समझती है, यानी जिस पुस्तक पर लिखा जाता है वो पुस्तक नहीं जानती है कि उस पर क्या लिखा गया, उस भेद में क्या है। उसी प्रकार हम भी हमारे में निरंतर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, परिकर एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे अगला एग्जाम की दृष्टि से लगाओ। भोग में रोग वियोग संयोग में योग में काय कलेश कमायो, त्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ो पढ़ के बहुबाद बढ़ायो। दोर्यो दुरास में दास भयो पे कहूँ विश्राम को धाम न पायो, कायो गमायो सो ऐसे ही जीवन हाय पे राम को नाम न गायो। राम के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं भक्ति पदों में ही कि भोग में रोग वियोग संयोग में, मैंने विषय भोगों में फंसकर अपने शरीर को रोगग्रस्त बना दिया है, और वियोग संयोग में, और प्रिय के साथ संयोग रहने पर भी मुझे वियोग के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। योग में काय कलेश कमायो, और मैंने योग के चक्कर में पड़कर शरीर की पीड़ा बढ़ा ली है। त्यो पद्माकर वेद पुराण पढ़ो, पद्माकर कवि कहते हैं कि मैंने वेद और पुराणों का अध्ययन भी किया है, पढ़ी के बहुबाद बढ़ायो, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ, तथा उसे दार्शनिक तथ्यों को सुलझाने के लिए वाद विवाद को ही बढ़ावा दिया, यानी तर्क वितर्क में ही पड़ा रहा। दोर दुरास में दास भयो पे, मैं बुरी आशाओं और तृष्णा के पीछे दौड़ता रहा। कहूँ विश्राम को धाम न पायो, परंतु अंततः उनका दास बनकर रह गया और जीवन में कभी भी विश्राम नहीं पा सका। कायो गमायो सो ऐसे ही जीवन, इस प्रकार अज्ञान आदि के कारण मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। हाय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने राम के नाम का गुणगान नहीं किया। तो अनुप्रास विरोधाभास अलंकार है और सवैया छंद है बच्चों। अगला है या जग जानकी जीवन को जस क्यों एक आनन गाई अघेये, त्यो पद माकर मार्ग है बहु द्वे पद पाई किते किते जइये। नाम अनंत अनंत कहे ते कहे न परे कही कही जतइये। राम की करी कथा सुनिबे को करोरन कान कहो कहाँ पाइये। तो यहाँ पर कवि है वो राम के सत्संग, राम की कथा का, राम के नाम का वर्णन किया है, महिमा का वर्णन किया है। कवि वर्णन करते हैं कि भक्तिपूर्वक भक्ति भाव में भरकर कहते हैं कि इस संसार में या जग जाननी जीवन को जस, इस संसार में माता सीता के प्राण स्वरूप भगवान श्री राम के अपरिमित यश का गान जस क्यों एक आनंद गाई अघेये, गान एक मुख से गाकर कैसे तृप्ति हो सकती है। त्यों पदमाकर मार्ग है बहु द्वे पद पाई किते किते जइये। और इसी प्रकार पद्माकर कवि कहते हैं कि रास्ते तो बहुत हैं, इस भक्ति को पाने के रास्ते अनेक हैं, और उन पर दो पाँव से कहाँ कहाँ तक जाया जा सकता है या चला जा सकता है। नाम अनंत अनंत कहें, श्री राम के अनंत नामों का अनंत ही नहीं, उनका वर्णन हो ही नहीं सकता, अंत ही नहीं है, उनका वर्णन हो ही नहीं सकता। तो श्री राम के अनंत नामों का कहीं अंत नहीं है, उनका वर्णन हो ही नहीं सकता। ते कहे न परे कही कही जतइये, फिर उनका वर्णन करके किसे बचाया जाए या किस तरह से उनका वर्णन किया जाए। राम की करी कथा सुनिबे को करोड़न कान कहो कहाँ पाइये। तो राम की कथा को सुनने के लिए हमें करोड़ों कान कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तो दो ही कान हैं। कहने का मतलब ये कि अनंत गुणों में ये कितने गुणों का हम बखान कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते। फिर कान भी तो दो ही हैं, उनसे अनंत गुणों को कैसे गुण सुन सकते हैं। तो अनुप्रास, यमक,